All of you. Today we will explore one of the wonderful topic root words and base words. आपको क्या लगता है हमेशा इंग्लिश सुन के हमें अक्सर जो इश्यूज आती हैं वो आती हैं वोकेबलरी की वर्ड्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड समटाइम वी आर नॉट understanding the meaning of the word like deciduous. Suppose I will speak you deciduous, so deciduous word सुन के हमको लगता है ये क्या है, या कई बार इस तरह से वर्ड्स होते हैं audacious and all things. So ये शब्द आज के बाद अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आज के बाद इंग्लिश में कोई भी परेशानी नहीं आएगी इंग्लिश वर्ड्स के लिए. सो कैसे आज हम एक्सप्लोर करते हैं रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं बेस वर्ड्स और रूट वर्ड्स जिनसे कोई भी शब्द बनता है. रूट का मतलब क्या होता है जड़, वर्ड मीन्स शब्द. अगर आपको रूट वर्ड्स आपने कभी सुना है कुकिंग, कुकर, कुकवेयर, कुकरी, कुकिंग क्लासेस, वाई ऑल आर वर्ड्स कुक से ही मिलके बना है. तो इस तरह से क्यों, तो यहाँ रूट वर्ड्स कुक है. तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं, रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे मिलके कुछ वर्ड्स बने होते हैं, जिनसे वर्ड्स और रूट वर्ड्स में ही हम कुछ वर्ड्स निकाल के फिर नए वर्ड्स बनते हैं. इंग्लिश में अगर आपने रूट वर्ड्स को स्टडी करना शुरू कर दिया, इंग्लिश आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगी. अब हम कैसे वर्ड याद करते हैं, हम याद करते हैं कुकिंग अलग सेपरेट याद करते हैं. रूट वर्ड के कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए इंग्लिश हमारे लिए बहुत टफ है. सो लेट्स एक्सप्लोर रूट वर्ड्स और द बेस वर्ड्स आर द वर्ड्स विच इज़ द बेसिक पार्ट. इसका मतलब रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिससे मिलके कोई भी वर्ड बना होता है इंग्लिश में. लेट्स अंडरस्टैंड विद द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स. लाइक एग्जाम्पल रूट वर्ड साइन है. साइन का क्या मतलब होता है, साइन हमेशा आपने देखा होगा साइन, साइन से वर्ड साइनेज, सिग्नल, सिग्नेचर. सो साइन का मीनिंग होता है, साइन इज़ अ रूट वर्ड, साइन की मीनिंग होती है मार्क, निशान. सो अगर आपने निशान सिग्ने, साइन प्लस एचर, साइन प्लस एचर क्या बन गया सिग्नेचर. साइन प्लस अल सिग्नल, क्या मिला आपको, ट्रैफिक हमें क्या मिला सिग्नल. तो इस तरह से साइन से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं. जैसे साइनेज बोर्ड, जब कभी आपने देखा होगा जो बोर्ड्स आपको मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं साइनेज बोर्ड. सो साइन इज़ अ रूट वर्ड, साइन से हमने बनाया, साइन का मतलब होता है मार्क. अब इसमें आप वर्ड्स निकाल के बहुत सारे साइनिंग अथॉरिटी, साइनिंग means the person who can make mark, who can approve the thing is called the signing authority. Next root word is therm. थर्म की मीनिंग क्या होती है, थर्म की मीनिंग होती है हीट. ये वर्ड आपने अभी अक्सर सुना होगा जब अभी ऐड आता है विंटर सीजन पे ऐड आता है थर्मल वियर्स. थर्मल, थर्म का मतलब क्या हुआ हीट, एंड अल मीन्स जो चीज़ गर्म करती है, इट इज़ एन एडजेक्टिव. सो थर्मल वह चीज़ जो हमें हीट देती है, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है. दिस इज़ कॉल्ड द थर्मल वियर्स. सो नेक्स्ट वन इज़ हमारा बहुत ही कॉमन, जब कभी हमें अपने टेम्परेचर हीट को, बॉडी की हीट को हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक मीटर, थर्मोमीटर. यहाँ दो वर्ड्स हैं, थर्मोमीटर, एक मीटर. मीटर एक ऐसी चीज़ जो पता करना, थर्मो. सो जिससे हमें बॉडी की हीट का पता चलता है, वो डिवाइस जो बॉडी की हीट का हमें बताती है उसे क्या बोलते हैं थर्मोमीटर. तो यहाँ भी वर्ड सेम ही है, हीट. बॉडी की हीट को पता करना है तो हमने क्या वर्ड बन गया यहाँ पे थर्मोमीटर. अगेन वर्ड आया थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट किसे कहते हैं हम, जिससे हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है, कितनी डिग्री टेम्परेचर है. सो टेम्परेचर अगर आपको पता करना है, टेम्परेचर रिलेटेड टू हीट. इस तरह से थर्मो से आप बहुत सारे वर्ड्स हमारे बनते हैं जिसका मतलब होता है कि हीट. ये तो सबसे कॉमन रूट वर्ड है ग्राफ. ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये अक्सर आपने अपने आसपास देखा होगा कि ऑटोग्राफ, टेलीग्राफ एंड क्रिप्टोग्राफ. सो राइट, ग्राफ की मीनिंग क्या होती है, जहाँ भी कहीं वर्ड आपको दिखता है ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, राइट, लिखा हुआ. जैसे फोटोग्राफ, जहाँ कहीं भी फ़ोटो मिलती है इसी से ही वर्ड बना है फोटोग्राफ. क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो लिखा हुआ है, फ़ोटो है, वो उस तरह से फ़ोटो की पूरी शेप है, तो उसे आप क्या कहेंगे फोटोग्राफ. अगर आपने खुद के बारे में कुछ लिखा है तो उसे हम क्या कहते हैं ऑटोग्राफ. अपना ही, ऑटोग्राफ मतलब खुद की हैंड राइटिंग, खुद का. ऑटो का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, खुद ही. ग्राफ राइट, खुद से ही लिखना उसे हम कहते हैं, खुद से लिखा हुआ लेख, उसे मार्क, उसे हम कहते हैं ऑटोग्राफ. इसी तरह से बायोग्राफ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब लिखना. किसी की
जीवन के बारे में अगर किसी ने लिखा हुआ है तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफ। बायो का मतलब हो गया लाइफ एंड ग्राफ का मतलब हो गया लिखना। सो जिंदगी के किसी के बारे में लिखना बायोग्राफ। यहीं से ही वर्ड बना है ऑटो बायोग्राफ। ऑटो मीन्स क्या होता है खुद, बायो का मतलब लाइफ, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। सो अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में अगर कोई लिखते हैं तो उन्हें आप कहेंगे ऑटो बायोग्राफ। द नेक्स्ट रूट वर्ड इज लोक, LOC लोक। लोक की मीनिंग क्या होती है? द मीनिंग ऑफ लोक इज प्लेस। अगर किसी जगह को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं लोक। सो लोक से बन गया लोकेशन। वह जगह जो किसी जगह के बारे में बताती है उसे हम क्या कहते हैं? लोकेशन। लोकेशन एंड लोकल। लोकल मीन्स क्या हुआ? वो जो उसी जगह का रहने वाला है। लोकल मतलब खास लोग, स्थानीय लोगों को हम कहते हैं लोकल। लोक मीन्स प्लेस, अल जो उसी जगह का रहने वाला है। एग्जाम्पल, अगर सपोज कि कोई पर्सन जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर की उस डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाली जगह के ही वो बिलोंग करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? लोकल। जो सेम जगह से बिलोंग करते हैं इट इज़ कॉल्ड द लोकल। इसी से एक वर्ड बनी है लोकैलिटी। लोकैलिटी, लोकैलिटी मतलब वो जो जगह की बारे में बता रहे हैं उस जगह से रिलेटेड थिंग को हम क्या कहेंगे? लोकैलिटी। अनदर रूट वर्ड इज ऑप्ट। द मीनिंग ऑफ ऑप्ट इज साइट, दिखना, देखना, किसी भी चीज़ को देखना उसे हम कहते हैं ऑप्ट। ऑप्ट से वर्ड बनता है ऑप्टिक। आपने अक्सर देखा होगा जो चश्मे दुकान होते हैं, चश्मे दुकान में हमेशा लिखा होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब ऐसी जगह जहां आपकी साइट दिखने से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल। इसी से ही देखा होगा आपने ऑप्टिकल, इट इज़ रिलेटेड टू आई, आँख से जुड़ी हुई चीज़ें, वो चीज़ें जिनसे हम देख सकते हैं। इसी से ही वर्ड बना है ऑप्टोमेट्रिस्ट। द पर्सन हु डायग्नोस, ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द पर्सन हु डायग्नोस, हु चेक द आई साइट। जो आँखों की साइट को चेक करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसी से ही वर्ड बना है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, ऑप्टोमेट्रिस्ट आर द वर्ड मेड बाय द ऑप्ट। बायो, बायो का मीनिंग क्या होती है? लाइफ। सो रिलेटेड टू बायो आर द बायोग्राफी। अगर ग्राफ वर्ड ऑलरेडी हमने पहले देखा, ग्राफ की मीनिंग क्या होती है? लिखना। बायो मीन्स हो गया जीवन, किसी के जीवन के बारे में लिखना उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। बायोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, पढ़ाई। बायो मीन्स होती है लाइफ। अगर किसी के लाइफ के बारे में आप जहाँ भी स्टडी करते हैं तो हो जाता है बायोलॉजी। हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं बायोटिक। बायोटिक मीन्स रिलेटेड टू लाइफ। द नेक्स्ट रूट वर्ड इज हाइड्र। हाइड्र मीन्स वाटर, रिलेटेड टू वाटर। जैसे हाइड्रेंट, हाइड्रेंट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेंट मतलब वाटर रिलेटेड, जो जिसमें वाटर हो, फिल्ड हो, वाटर फिल्ड हो उसे हम बोलते हैं वो हाइड्रेंट। लेकिन अगर किसी चीज़ में वाटर नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? डीहाइड्रेट। डी मतलब होता है नहीं, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा डीहाइड्रेट मतलब पानी उस जगह पे नहीं है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जब कभी हमें लूज मोशंस हो जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। हाइड्रेशन, डी मीन्स कमी, नहीं है वो चीज़, क्या? हाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी हो जानी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। या जो प्लांट्स, वो सारे डिवाइसेस जो वाटर से चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रल पावर प्लांट। हाइड्रल, हाइड्रल मीन्स रिलेटेड टू वाटर। ऐसे प्लांट्स जहाँ एनर्जी वाटर के थ्रू मिलती है उसे हम कहते हैं हाइड्रल प्लांट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी कॉमन और हम इसे अक्सर पढ़ते हैं GO, GEO, जियो। जियो मीन्स अर्थ। इसी से ही बना है द वर्ड जियोग्राफी जो कि सब्जेक्ट है। जियोग्राफी का मतलब ये होता है कि अर्थ के बारे में, जियो का मतलब हो गया अर्थ, ग्राफी के बारे में हमने पढ़ा है लिखना। तो अर्थ के बारे में अगर कहीं राइटिंग है, लिखना है, अर्थ के बारे में आपको अगर सारी चीज़ें पता करनी है तो वो सब्जेक्ट हो गया जियोग्राफी। जियोलॉजी, स्टडी करना है। जियोलॉजी का मीनिंग होता है पढ़ाई, जियो की मीनिंग होती है अर्थ। सो अर्थ के बारे में स्टडी करना उसे हमने क्या बोल दिया? जियोलॉजी। इसी से वर्ड्स बने हैं जियोआइट। जियोआइट, अर्थ को इसीलिए हम जियोआइट भी कहते हैं, जियोआइट, बिकॉज इट इज़ सिनोनिम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट वर्ड इज ऑड, AUD, ऑड। ऑड की मीनिंग होती है सुनना, किसी भी चीज़ को सुनना, इसे हम कहते हैं ऑड। अब ऑड से कौन से वर्ड्स बन सकते हैं?
ऑडियंस। ऑडियंस कौन होते हैं? वे सारे ग्रुप ऑफ पीपल, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ। क्यों है? ये सुनने के लिए है। सो अगर कोई लोग बहुत, ऑड का मतलब होता है हियर, सुनना, और बहुत सारे लोग अगर सुनने के लिए हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑडियंस। सेकंड, अगर कोई चीज़ आपको सुनाई दे रही है तो आप उसे क्या कहेंगे? यस इट इज़ ऑडिबल टू मी, ये मुझे सुनाई दे रही है। तो ऑड याद रखिए आप, ऑड से मतलब होता है, ऑड का मतलब होता है सुनना। तो रूट वर्ड याद रखने की सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि आप रिलेटेड कॉमन वर्ड्स को याद रखिए। जैसे ऑड आपने सुना तो ऑड से ऑडियंस याद रखिए, उससे आपको याद रहेगा कि ऑडियंस मतलब सुनने वाले लोग, श्रोता को हम ऑडियंस कहते हैं। तो जहाँ भी वर्ड होगा ऑडिशियस, ऑडिएबल, सो आप ऑड जहाँ वर्ड्स आएगा तो आप उसे देख के रिलेट कर सकते हैं। कुछ कॉमन अगर हम रूट वर्ड्स देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ, दोनों चीज़ें जो करना, और इसी से ही वर्ड बना एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब जब दोनों चीज़ें होती है, मन में डायलिमा होती है कि क्या है, पता नहीं कि करेक्ट क्या है, तो वहाँ होता है एम्बिगियस। या होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। अब एम्बी का मतलब हो गया बोथ, दोनों। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल। जब कभी आप बहुत सारी अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं दोनों, ऐसे व्यक्ति का एम्बीडेक्स्ट्रस हम ऐसे लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं, राइट हैंड से भी लिखते हैं और लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, उनको हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एक्वा, आपके घर पे अक्सर आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, एक्वा गार्ड, एक्वा प्योरीफायर, एक्वा। सो वो वर्ड लिया गया है एक्चुअली एक्वा से। एक्वा की मीनिंग होती है वाटर, इसी से ही वर्ड बना है। आपने अक्सर देखा होगा एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब वो चीज़ें जो वाटर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी। एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक प्लांट्स, ये आपने देखा होगा आपके सिलेबस पे, बुक पे लिखा होता है व्हाट इज़ एक्वाटिक एनिमल्स, व्हाट आर द एक्वाटिक प्लांट्स। सो एक्वाटिक क्या हो गई? वो सारी चीज़ें जो वाटर से रिलेटेड है वो हो गई एक्वाटिक, लाइक एक्वेरियम, एक्वा मरीन। सो दिस इज़ ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एक्वा। सो इस तरह से सारे रूट वर्ड्स है, इट इज़ योर सेल्फ वर्क। ये सारे जो रूट वर्ड्स हैं आप नोट कर सकते हैं, मीनिंग भी दिया हुआ है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक योर ओन न्यू वर्ड। देखिए, आपको इंग्लिश अगर सीखनी है तो आपको खुद से, आपके अंदर की जो साइंस होनी चाहिए, जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो आपको खुद से डेवलप करनी है कि कोई वर्ड्स कैसे बने हुए हैं, कैसे इस वर्ड्स में कौन से वर्ड्स लगे, इसकी मीनिंग क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको खुद से ही पूछने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूट वर्ड्स वी हैव कवर्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट पे बताएं। इस तरह के अगर आपको और भी रूट वर्ड्स सीखने हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके हमें बताइए, तो हम इस तरह के और भी वीडियोस इस वेब चैनल पे अपलोड करेंगे। एंड अगर आपने सब्सक्राइब चैनल अभी तक पेंडिंग है आपका, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। आपने समय दिया, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।